स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि एजुकेशनल इंटरेस्ट के 30 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में समझेंगे और टॉपिक्स तो यही रहने वाले हैं अगले एग्जाम में। बस इसी से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए टॉपिक्स को समझना बेहद जरूरी है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज इंटरेस्ट। हुज आइडिया वाज दिस? रूसो, मारिया मोंटेसरी, मैकडूगल, टीपी नन। तो देखिए सीधे सीधे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ऐसे जो कथन वाले क्वेश्चन है किसके द्वारा दिया गया है ऐसा टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। हम भी कराएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। इसका राइट आंसर है टीपी नन, याद रखेंगे। शिक्षक छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? हाउ डज द टीचर इंस्टिल अ सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स? उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, बाय कीपिंग देम इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। बी है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सी है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, बाय पनिशिंग देम फॉर इनडिसिप्लिन। डी है उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, बाय टेलिंग देम द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग डिसिप्लिन्ड। सिर्फ लाभ बताने से काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन कट जाएंगे उससे पहले हटा दीजिए। आप बच्चों को कठोर अनुशासन में रखकर स्व अनुशासन की भावना विकसित नहीं कर सकते। अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर भी स्व अनुशासन की भावना पैदा नहीं की जा सकती। साथ ही साथ उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, सिर्फ लाभ बताने से काम नहीं चलेगा। सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर, बाई गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब आप क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर बनाते हैं या कोई काम देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सुधर जाता है और डिसिप्लिन में रहता है। छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्टूडेंट्स अडेप्टिव कैरेक्टर बिल्डिंग? अध्यापक के उपदेशों की, लेक्चर्स ऑफ टीचर्स, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, द आइडियल कैरेक्टर ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ, सहपाठियों के व्यवहार की, बिहेवियर ऑफ पीयर्स, बाहरी लोगों के व्यवहार की, बिहेवियर ऑफ आउटसाइडर्स। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? तो ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, द आइडियल कैरेक्टर ऑफ टीचर हिमसेल्फ हरसेल्फ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषण देने से बच्चा नहीं सीखता, बच्चे वही करते हैं जो उनके टीचर को करते हुए देखते हैं। टीचर इज ए रोल मॉडल। बच्चे के लिए टीचर क्या होता है? रोल मॉडल होते हैं। ठीक है। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को खालिस्तान किया जाना चाहिए। द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड शुड ब्लैंक बाय द टीचर। हतोत्साहित, बी डिस्करेज्ड, तटस्थतापूर्वक ले, बी डील्ट न्यूट्रली, ध्यान नहीं देना, नॉट बी पेड अटेंशन, या फिर डी प्रोत्साहित, बी इनकरेज्ड। तो शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी इनकरेज्ड। द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड शुड बी इनकरेज्ड बाय द टीचर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चा कुछ नया सोचता है या जानता है या बनाता है या नया करता है तो उसे हमेशा शाबाशी देनी चाहिए ताकि वो और नया सोचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा खालिस्तान किया जाना चाहिए। द परसिस्टेंट इनअटेंटिवनेस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास शुड बी ब्लैंक बाय द टीचर। नज़रअंदाज, इग्नोर्ड, दंडित, पनिश्ड, सहकर्मियों से चर्चा, डिस्कस्ड विद द स्टाफ मेंबर्स, अभिभावकों से चर्चा, डिस्कस्ड विद द पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को आपको समझना है, अपने हिसाब से आप एप्रोप्रिएट आंसर चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो कौन सा है? ऑप्शन डी है। आपको क्या देखना है? जो एप्रोप्रिएट है, जो सही है, उसे ऑप्शन को यहाँ पे चुनना है। ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही सॉल्व करना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावकों से चर्चा, डिस्कस्ड विद द पेरेंट्स। इग्नोर्ड या पनिश करना गलत है। टीचर को पेरेंट्स से बात करके पता लगाना चाहिए कि बच्चा क्लास में ध्यान क्यों नहीं दे रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषय आत्मबोधन परीक्षण है। थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट इज अ। निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, व्यक्तित्व सूची, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, प्रक्षेपी परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपी परीक्षण। अब ये होता क्या है उसे समझिए।
ये साइकोलॉजी का ही एक टेस्ट है जहाँ पिक्चर्स दिखाकर बच्चे को कहानी बनाने को कहा जाता है। पहले आप बच्चे को चित्र दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि इन्हें देखकर ही आपको एक कहानी बनाना है, जिससे उनकी पर्सनालिटी पता चलती है। इसे प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब एक चीज़ इसमें और समझ लीजिए, यहाँ पे देखेंगे आप इंग्लिश में लिखा है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेस्ट, यहाँ पे प्रक्षेपी परीक्षण, यहाँ पे विषयात्मक परीक्षण। ये सभी क्या है, एक ही है। और इसी को थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, TAT कहा जाता है। क्या कहा जाता है, TAT कहा जाता है। तो TAT पूछे, प्रक्षेपी परीक्षण पूछे, प्रोजेक्टिव टेस्ट पूछे, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट लिखे, विषय आत्मबोधन परीक्षण लिखे, ये सभी क्या है, एक है। आपको याद रखना है। आप बच्चे को चित्र दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे और उसे फिर कहानी बनाने के लिए बोलेंगे। यही होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT, प्रोजेक्टिव टेस्ट, विषयात्मक बोधन परीक्षण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलनीय छात्रों के लिए अधिक संभावना है कि अडेप्टेबल स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट हो जाए, बिकम ड्रॉप आउट्स, B कक्षा में भाग ले, पार्टिसिपेट इन क्लास, जवाब न दे, नॉट टू रिस्पॉन्ड, चुप रहे, बी साइलेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B कक्षा में भाग ले। अनुकूलनीय छात्र अडेप्टेबल स्टूडेंट्स कौन होते हैं उसे जान लीजिए। जो बच्चा आसानी से किसी माहौल में घुल मिल जाता है, अडेप्टेबल, वही क्या होता है, अनुकूलनीय होता है, अडेप्टेबल स्टूडेंट्स होता है। वो क्लास की हर एक्टिविटी में आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में भाग ले, पार्टिसिपेट इन क्लास। अगला क्वेश्चन है, क्या शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनीय होना चाहिए? डू अ टीचर नीड्स टू बीइंग एबल टू अडेप्ट इन क्लासरूम? ना, हाँ, कभी कभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपसे पूछा ही क्या जा रहा है, एक बेसिक क्वेश्चन, क्या शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनीय होना चाहिए? तो आप इसका जवाब क्या देंगे? हाँ, होना चाहिए भाई, बिल्कुल अडेप्टिव होना चाहिए, अनुकूलनीय होना चाहिए एक टीचर को। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्लास का मूड अलग है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो टीचर को भी अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा और ये आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यस, क्लियर है। छात्र खालिस्तान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है। स्टूडेंट कैन लर्न टू बिकम मोर एडेप्टेबल थ्रू, सीख कर, लर्निंग, स्कूल के माध्यम से, स्कूलिंग, पढ़ कर, रीडिंग, घर पर रहकर, स्टेइंग एट होम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, सीख कर। अडेप्टेशन कोई जादू नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, ये हम एक्सपीरियंस और लर्निंग से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम चिल्ड्रंस इन द क्लास आस्क क्वेश्चंस कंटिन्यूसली, सो हाउ शुड टीचर्स ट्रीट देम? उनको शांत रहने को कहेंगे। विल आस्क देम टू रिमेन साइलेंट, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। विल लिसन टू द क्वेश्चंस पीसफुली एंड आंसर देम, छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे। विल बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, छात्रों को झिड़क देंगे। विल रिब्यूक स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब आपसे कुछ प्रश्न लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनके साथ एज अ टीचर कैसा व्यवहार करेंगे, बस यही आपको बताना है। आप क्या करेंगे? प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। बच्चों की क्यूरियोसिटी को कभी मारना नहीं चाहिए। एक अच्छा टीचर हर तरीके से उनके डाउट को क्या करता है? क्लियर करता है। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विल लिसन टू द क्वेश्चंस पीसफुली एंड आंसर देम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अगर गृह कार्य करके नहीं लाता तो शिक्षक उसे, इफ़ स्टूडेंट डज नॉट ब्रिंग होम वर्क देन टीचर दंडित करेंगे। विल पनिश हिम हर, उसे दोबारा उसी गृह कार्य को देंगे। विल गिव द सेम होमवर्क अगेन, जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसने गृह कार्य किस कारण से नहीं किया तथा गृह कार्य करने में मदद करेंगे। विल सीक इन्फॉर्मेशन फॉर द रीज़न वाई ही डिड नॉट डू होमवर्क एंड विल हेल्प इन डूइंग होमवर्क, उसे परीक्षा से अनुत्तीर्ण कर देंगे। विल फेल हिम इन द एग्जामिनेशन, तो देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन C सही लग रहा है। जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर उसने गृह कार्य किस कारण से नहीं किया और गृह कार्य करने में उसकी मदद करेंगे। और इसमें एक बात आपको और याद रखना है, सज़ा देना जो पनिशमेंट है हमेशा गलत ऑप्शन होता है, याद रखेंगे। अच्छा टीचर पहले बीमारी मतलब प्रॉब्लम की वजह ढूंढता है, फिर उसका इलाज करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण, एट द टाइम ऑफ क्लासरूम टीचिंग द टीचर शुड नॉट दैट टीचिंग इज, शिक्षक अनुसार हो, अकॉर्डिंग टू टीचर, बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड,
पाठ्य पुस्तक को जल्दी से संपूर्ण करने के लिए हूँ। डन फॉर कंप्लीटिंग द टेक्स्ट बुक सून। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसे तो आप पढ़ के ही बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। क्या हो? बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। आज की जो एजुकेशन सिस्टम में टीचर बॉस नहीं है, याद रखेंगे। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर बॉस नहीं है, हिटलर नहीं है। पढ़ाई बच्चे की ज़रूरत, रुचि और कैपेसिटी के हिसाब से चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो भी ऑप्शन है वो सब यहाँ से क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तर केंद्र अभिकरण नोडल अभिकरण है। ब्लैंक इज अ स्टेट लेवल नोडल एजेंसी फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्टेट लेवल पूछा गया है, राज्य स्तरीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ACERT, ऑप्शन डी, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे लिखा गया है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ है? तो राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर ये संचालित होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए, नेशनल लेवल पर पूछा जाए, यही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को नेशनल लेवल पर लिख के पूछ दे, राष्ट्रीय स्तर पर पूछ दे, तब उसका राइट आंसर हो जाएगा NCERT। ठीक है, क्या हो जाएगा? NCERT, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर है? फिलहाल यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया एक भाग है। द एक्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस परफॉर्म्ड बाई अ टीचर इज अ पार्ट ऑफ। नियोजन संबंधी कार्य का, प्लानिंग रिलेटेड वर्क, संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य का, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट रिलेटेड वर्क, अभिप्रेरणा या नेतृत्व संबंधी कार्य का, मोटिवेशनल और लीडिंग वर्क, नियंत्रण का, कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियोजन, प्लानिंग संबंधी। क्या पूछा गया है? प्रणाली विश्लेषण, इसमें ही दिया गया है प्रणाली विश्लेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नियोजन संबंधी कार्य का। सिस्टम को समझना और एनालाइज करना हमेशा लेसन को प्लान करने से जुड़ा होता है। ठीक है। सेमिनार है, सेमिनार इज एन, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की ऑनलाइन सभा, ऑनलाइन गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। बी है, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की सम्मुख सभा, फेस टू फेस गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। सी है, किसी विशेष कार्य उन्मुख कारण से व्यक्तियों की सम्मुख सभा, फेस टू फेस गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन ओरिएंटेड पर्पज। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की सम्मुख सभा, फेस टू फेस गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर डिस्कशन ऑफ पर्टिकुलर इशू। यही क्या होता है? सेमिनार होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। सेमिनार एक ऐसी जगह है जहां लोग आमने सामने बैठकर किसी स्पेसिफिक एकेडमिक या एजुकेशनल टॉपिक पर डीप डिस्कशन करते हैं। यही क्या होता है? सेमिनार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक उत्तम परामर्शदाता है यदि वह है। अ टीचर इज एन एग्जिक्विजिट काउंसलर इफ ही इज। अच्छा श्रोता, गुड लिसनर, गहन निरीक्षक, कीन ऑब्जर्वर, सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील, सिंपैथेटिक एंड सेंसिटिव। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक शिक्षक उत्तम परामर्शदाता है यदि वह है। तो अगर कोई शिक्षक अच्छा श्रोता है, अच्छा गहन निरीक्षक है, सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील है, तो वो क्या है? एक उत्तम परामर्शदाता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। गुड लिसनर, कीन ऑब्जर्वर, सिंपैथेटिक एंड सेंसिटिव। क्लियर है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? थ्रू विच एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। किसके बारे में पूछ रहा है? यूजीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको क्या याद रखना है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? किसके लिए पूछ रहे हैं? बीएड डीएलएड की क्वालिटी सुधारने के लिए ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी इन्हांसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? आईसीटी संसाधनों के उपयोग का अधिगम, लर्निंग टू यूज़ आईसीटी रिसोर्सेज, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप सेशंस विद इनबिल्ट फीडबैक, सामुदायिक संघ कार्यक्रम, कम्युनिटी एसोसिएशन प्रोग्राम्स,
विभिन्न विषयों पर सेमिनार में भाग लेना, अटेंडिंग सेमिनार्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से कोई अच्छा टीचर नहीं बनता, स्कूल में जाकर एक्चुअली पढ़ाना, इंटर्नशिप और उस पर फीडबैक लेना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए जब आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, अभी आप जब करेंगे, आप इसी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप बीएड या डीएलएड करने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप करेंगे तो आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। यही क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में यू एज अ टीचर टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन साई स्टूडेंट्स, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। क्यों मजबूर करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मजबूर करेंगे तो आप उसको बोलने के लिए मजबूर क्यों करेंगे। विल फोर्स देम टू स्पीक, ऐसा नहीं करना है। अगला है, यदि वे बोलने में सफल नहीं होते तो डांटेंगे। विल स्कॉल्ड इफ़ दे आर नॉट एबल टू स्पीक, क्यों डांटेंगे भाई, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। विल नॉट डू एनी स्पेशल एफर्ट फॉर दिस, करना पड़ेगा प्रयास, करना ही पड़ेगा। राइट आंसर ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन है, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग दैट दे नो बट अदर स्टूडेंट डू नॉट नो। ये क्या है, सबसे बेस्ट तरीका होगा। देखिए, बच्चा पहले से संकोची है ना, संकोची विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है, आत्मविश्वास विकसित करना है, तो कैसे आत्मविश्वास विकसित होगा। संकोची बच्चा है तो पहले तो वो बोलेगा नहीं, तो आप उसे वो टॉपिक दीजिए जो वे जानते हैं तो बोलेंगे, और जब वो जानते हैं और बोलेंगे तो संकोच भी दूर होगा और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे कंडीशन प्रोवाइड करना है बच्चे को, ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है बच्चे को, ठीक है। जब बच्चे को पता होता है कि उसका आंसर सही है तो उसकी झिझक, हेजिटेशन खत्म हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। सभी छात्र गृह कार्य करने में अभिरुचि ले, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य, इन ऑर्डर टू टेक इंटरेस्ट इन डूइंग होमवर्क वर्क बाय ऑल स्टूडेंट, द होमवर्क शुड बी, एक ही स्तर का हो, ऑफ ओनली वन लेवल, छात्रों के योग्यता के अनुसार हो, एज पर द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, केवल पाठ्य पुस्तक के अंदर से हो, फ्रॉम द टेक्स्ट ओनली, पुस्तक के बाहर से हो, आउटसाइड द टेक्स्ट ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, एज पर द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर होमवर्क बहुत मुश्किल होगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, बहुत आसान होगा तब भी, इसीलिए बच्चे के लेवल के हिसाब से होमवर्क देना आवश्यक है और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें होमवर्क देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक अच्छा शिक्षक, अ गुड टीचर, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने पर बल देता है, एम्फेसाइजेज द स्टूडेंट टू पास द एग्जाम, सिर्फ मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, फोकसेस ऑन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली, छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, एम्फेसाइजेज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों से दूरी बनाए रखता है, मेंटेन्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आप सभी ऑप्शन को जब पढ़ लिए तो आपको पता चल गया, एक अच्छा शिक्षक, अ गुड टीचर, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने पर बल देता है, एम्फेसाइजेज द स्टूडेंट टू पास द एग्जाम, ऐसा नहीं करता, सिर्फ मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, फोकसेस ऑन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली, जी नहीं, छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, एम्फेसाइजेज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। क्या करता है एक अच्छा शिक्षक, तो छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, छात्रों से दूरी बनाए रखता है, मेंटेन्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, छात्र के सर्वांगीण विकास पर क्या करता है, जोर देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL इज़, औपचारिक शिक्षा का भारतीय संगठन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, बी है शिक्षक संघ का एक मंच, अ टीचर्स एसोसिएशन प्लेटफॉर्म, दूरवर्ती शिक्षा का अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, शैक्षिक अनुसंधान का एक जर्नल, अ जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरवर्ती शिक्षा का अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन जैसे इग्नू को प्रमोट करते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। NCTE है, NCTE इज़
शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि ऑप्शन बी में है। तो यस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनसीटी क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब एनसीटी करता क्या है, तो बीएड, डीएलएड और टीचर्स की सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस यही बॉडी क्या करती है, डिसाइड करते हैं, याद रखेंगे। स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1961 फॉर असिस्टिंग गवर्नमेंट फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन इज NCERT, याद रखेंगे। क्या है NCERT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT 1961 में बनी थी और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी किताबें हैं वो कहाँ बनती है, तो NCERT में बनती है, और स्टेट लेवल पर किताबें SCERT में भी बनता है। ठीक है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वो है एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद सोशल एडेप्टेशन इज समाज सेवा, सोशल सर्विस, सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, अच्छा नागरिक बनाना, टू बिकम गुड सिटीजन, स्वतंत्र बनाना, टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है उसे आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है। पढ़ाई का एक बड़ा मकसद ये है कि बच्चा बड़ा होकर समाज के लोगों के साथ अच्छे से घुल मिलकर रह सके और एडजस्ट कर सके। अनुकूलन का अर्थ, एडेप्टेशन मीन्स स्वयं के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट विद ऑन सेल्फ, आवास, एकोमोडेशन, संशोधन, मॉडिफिकेशन, पर्यावरण, निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। एनी एडजस्टमेंट इन द इन्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शन और इन मटेरियल फॉर लर्निंग दैट इन्हांसेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, पर्यावरण, निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। यही क्या है, तो यही क्या है, अनुकूलन है, एडेप्टेशन है। अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है, द एबिलिटी ऑफ एडेप्टेशन डिपेंड्स ऑन, कक्षा के छात्र संख्या पर, स्ट्रेंथ ऑफ क्लासरूम, व्यक्तिगत छात्र पर, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, सीखने पर, लर्निंग, व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत छात्र पर, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। हर बच्चे के इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की स्पीड अलग होती है, कोई 2 दिन में एडजस्ट हो जाता है, किसी को 2 महीने लगते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिगत छात्र पर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। MOOC का मतलब है, MOOC मूक स्टैंड फॉर, सीधा सीधा इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होता है, ऑप्शन सी, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जर्नल है, जर्नल रेफर्स टू सूचना देने अथवा मनोरंजन के लिए लिखे गए लेखों वाली पत्रिका, अ पीरियोडिकल विथ आर्टिकल टू इन्फॉर्म और इंटरटेन, एक पत्रिका जिसमें संक्षिप्त दृष्टांतों वाले लेख हों। अ पीरियोडिकल कंटेनिंग शॉर्ट इलस्ट्रेटिव आर्टिकल्स, एक पत्रिका जो सामान्य अभिरुचि के व्यापक विषयों एवं प्रकरणों को समाहित करती है। अ पीरियोडिकल दैट कवर्स ब्रॉड सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, एक पत्रिका जो किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित है। अ पीरियोडिकल फोकसिंग ऑन ओरिजिनल रिसर्च इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन। तो इसमें एक चीज़ आप समझिए, पहले मैगज़ीन और जर्नल में फ़र्क होता है। ठीक है, मैगज़ीन और जर्नल में फ़र्क होता है। जर्नल में सिर्फ साइंटिफिक या एजुकेशन की डीप रिसर्च और नई डिस्कवरीज छपती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक पत्रिका जो किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है। द सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर, द क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन्ड, प्रबंधन के प्रति निष्ठा पर, एलिजियंस टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, विद्यार्थियों को प्रसन्न करने की नीति पर, द पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग स्टूडेंट्स, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव।
तो शिक्षण व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर होती है? याद रखेंगे, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। द क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन्ड, इस पर निर्भर होता है। मैनेजमेंट की चापलूसी करना या बच्चों को मस्का लगाना काम नहीं आता। आप कैसे पढ़ाते हैं और उसकी क्वालिटी क्या है, वहीं आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनाता है। तो इस तरीके से सीजी व्यापम द्वारा 2021 में प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि एजुकेशनल इंटरेस्ट के 30 क्वेश्चन देखिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किए, अच्छे से समझे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।